नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। संकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल व्रत करती हैं। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की विशेष रूप से पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है, उसके संकट टल जाते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे संकट चौथ में व्रत में पढ़ी जाने वाली कहानी के बारे में। इस व्रत में खास तौर पर एक देवरानी जेठानी वाली संकष्टी माता की कहानी है, तो दूसरी तरफ गणेश जी और बुढ़िया माई वाली कहानी। तो जानते हैं संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी, जेठानी अमीर। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती और व्रत करती। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती। शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गुड़ व गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने लगी। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना खा लूँगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसने जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तभी सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो वे रोने लगे। उसका पति भी बड़ा क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद 2 रोटियां नसीब नहीं होती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट चौथ माता बुढ़िया माता का रूप धारण कर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकट्टे छींटे में पड़ा है, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, खाली झोंपड़ी है, वहाँ जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से परेशान किए जा रही है। उसने बोली, मेरी साड़ी से पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान हो गई कि पूरे घर हीरो मोतियों से जगमगा रहा था। उस दिन देवरानी जेठानी से काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। तभी बच्चे बुलाने आए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों के घर जाकर माँ ने कहा, चाची का पूरा घर हीरो मोतियों से भरा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके पास जो हुआ वह सब कह दिया। उसने भी वैसा ही किया। उसने संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता सपने में आई, बोली, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छींके में रखी फल मेवे ये सभी चीजें हैं, चाय खा लो। संकट माता बोली, अब कहाँ जाऊं? जेठानी बोली, इस महल में कहीं भी जाओ। फिर उसने बोला, कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। ये संकट माता, जैसे आपके देवरानी की कृपा की वैसे ही समस्त लोगों पे कृपा करना। इस कहानी की अधूरे हो तो पूर्ण करना, पूर्ण हो तो मान रखना। इस कथा को कहते अथवा सुनते संपूर्ण लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। धन्यवाद।